बहुत शुक्रिया मौलाना मुअज़्ज़म साहब क़ादरी कि आपने अपने कौमी चैनल यूट्यूब पर मुझे आने की दावत दी। सबसे पहले शुक्रिया आपका और तमाम नाज़रीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लोग लगातार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, क्योंकि ये एक खिदमत खल्क़ है और इसी गर्ज़ से आज हम भी यहाँ पे हाज़िर हैं। आज का हमारा मौज़ू है इल्म की अहमियत व अफ़ादियत। चूँकि मुसलमानों का और इस्लाम का ये बुनियादी उसूल तालीमी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आप यहाँ से देखें कुरान पाक में, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले कुरान पाक की वही नाज़िल फरमाई आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो जो आयतें नाज़िल हुई वो क्या फरमाया अल्लाह ने, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। तो इस्लाम का जो बुनियादी उसूल है वो तालीमी है। लेकिन हम गौर करते हैं अपने मुआशरे पर, अपनी सोसाइटी पर, तो हम देखते हैं कि हमारा मुआशरा, हमारा जो इस्लाम है, ये तालीम के मामले में सबसे पीछे नज़र आती है। अभी हालिया दिनों में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे आप, तो उसमें बताया गया कि मुसलमानों की जो तालीमी लियाकत है वो दलितों से भी पीछे हैं। हम सबसे नीचे तबके को जो कौम मानते हैं, दलित को मानते हैं, लेकिन अगर हम इसका मुहासबा करते हैं, जो रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो मुसलमानों का जो नंबर आता है वो दलितों से भी पीछे पीछे आता है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की जब वही नाजिल फरमाई तो क्या फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, किससे पैदा किया? खून के लोथड़े से पैदा फरमाया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो उस रब के नाम से जो कि बड़ा ही करम फरमाने वाला है। खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, और इंसान को कलम से लिखना सिखाया और इंसान को वो सिखाया जो कि इंसान नहीं जानता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले जो इंसान को ये हुक्म दिया, तो क्या? इल्म हासिल करने का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये वही नाजिल हुई तो सबसे पहले इस चीज़ की तरगीब दिलाई गई कि इल्म हासिल करो, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद जो है वो, इस उसूल जो है, इस्लाम की जो बुनियादी उसूल है वो तालीमी है। बगैर तालीम के हम कामयाब हो ही नहीं सकते। आप देखें ना कि दुनिया की कोई भी इंसान इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता कि तरक्की की सबसे पहली मंजिल, सबसे पहला ज़िना जो वो तालीमी है। बगैर इसके हम कामयाब नहीं हो सकते। तालीम ही एक ऐसा ज़ेवर है जिससे इंसान को जीने का ढंग, तहज़ीब व तमद्दुन, असबत राय, अखलाक व हुस्न और फ़राइज़ की तकमील, वाजिबात की तकमील, ये सारी चीज़ें जो हैं, दिलनवाज़ी सुखन, असबत राय, ये सारी चीज़ें इल्म ही के अंदर आती है। अगर इल्म ना हो इंसान को तो इंसान इन तमाम चीज़ों से बहरावर नहीं हो सकता। तो इल्म, और हम बात करते हैं, चूँकि हम ये कहते हैं कि इल्म, हम हमेशा ये कहते आए हैं कि इल्म एक ऐसा ज़ेवर है कि जिसकी वजह से हम इल्म ही से पूरी दुनिया को हम बदल सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ना, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड, है ना मुअज़्ज़म साहब क़ादरी? तो हम ये कहते हुए आए हैं, तो दुनिया, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। और फिर हम ये कहते हैं जी। कि एजुकेशन, तालीम ही के ज़रिए से हम दुनिया के दहशत को, जुल्म बर्बरियत को, इन तमाम को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन फिर लोग एतराज़ करेंगे, हमारे जो देखने वाले नाज़रीन हैं वो एतराज़ करेंगे, मौलाना साहब आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे हम जुल्म बर्बरियत को, टेररिज्म को, दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकते हैं। तो आप एतराज़ करेंगे मौलाना मौसम साहब कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप इज़राइल को देख लें, वो किस तरह फ़लस्तीनियों पर, निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं। अमेरिका को देख ले, किस तरह इराक को तबाह बर्बाद कर दिया, अफगानिस्तान में तबाह बर्बाद कर दिया गया, उन पे जुल्म सितम कर रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है कि इल्म तो उन्होंने भी हासिल किया और इल्म हमने भी हासिल किया, है ना? तो दोनों में फ़र्क क्या है? आप कहते हैं कि इल्म से हासिल करने के बाद कोई टेररिस्ट नहीं हो सकता, आतंकवाद नहीं हो सकता, और उनके अंदर एक इंसानियत पैदा हो जाएगी, वो किसी का खून चूसने के लिए आमादा नहीं होगा वो। लेकिन हम देखते हैं कि अमेरिका वालों ने भी इल्म हासिल किया, उन्होंने भी एजुकेशन हासिल किया, यहूद व नसारा ने भी इल्म हासिल किया, लेकिन फिर भी वो जुल्म बर्बरियत क्यों कर रहे हैं? आपका ये सवाल होगा। तो कुरान पाक हमें ये ज़हन दे रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी रहनुमाई फरमाई इस तरफ कि देखें, इल्म वो नूर है। इल्म क्या है? नूर है। और तो ज़ाहिर सी बात है, इल्म नूर है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में 3 कीड़ों का ज़िक्र किया। बड़ी प्यारी बात मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, आप इसको गौर से सुनें जी। और जो नाज़रीन देखने वाले हैं इसको समझने की कोशिश करें कि कौन सा जी। इल्म है जो फ़ायदेमंद है।
अब देखिए कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 कीड़ों का जिक्र किया जी, 3 कीड़ों का जिक्र किया, और जिक्र ही नहीं किया बल्कि उन 3 कीड़ों के नाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतें भी नाजिल फरमाई। वो 3 कीड़े क्या क्या हैं? वो अनकबूत है जिसे हम मकड़ी कहते हैं, नमल है जिसे हम चूटी कहते हैं उर्दू में, और नहल है जिसे शहद की मक्खी कहते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तीनों कीड़ों को इल्म दिया, और इन तीनों कीड़ों को क्या इल्म दिया, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा डिटेल में, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकड़ी को जो इल्म दिया, वो क्या इल्म दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? मकड़ी को ये इल्म दिया अल्लाह ने कि वो जाला बनाए। तो वो मकड़ियाँ क्या करती है, वो जाला बनाती है, और वो जाला इसलिए बनाती है कि उसमें दूसरे कीड़े मकोड़े आए और उसमें फंस जाए, और फिर वो मेरी ग़िज़ा बन जाए। तो इसलिए वो अल्लाह ने जो मकड़ी को इल्म दिया, यानी अनकबूत को जो इल्म दिया, तो क्या इल्म दिया कि वो जाला बनाए और दूसरे लोग उसमें आए और फंस जाएं, फिर वो अपना जान हलाक कर दे, उसको हम अपनी ग़िज़ा बना ले। तो आप देखें दुनिया में अनकबूती इल्म वाले यानी मकड़ी इल्म वाले भी आपको लोग मिल जाएंगे कि उन्होंने इल्म तो हासिल किया, लेकिन इल्म क्या हासिल किया? तो जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं, फितना फसाद कर रहे हैं, नहते मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं, बमबारियां कर रहे हैं, टेररिज्म और दहशत गर्दी फैला रहे हैं। तो ये अनकबूती इल्म है। तो दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको कि वो उन्होंने इल्म तो हासिल किया, लेकिन कौन सा इल्म हासिल किया? अनकबूती इल्म हासिल किया, मकड़ी की तरह इल्म हासिल किया। इल्म तो हासिल किया लेकिन उससे किसी दूसरे को फायदा नहीं पहुंचाया, बल्कि दूसरे को नुकसान पहुंचाने का ही काम किया। तो ये अनकबूती इल्म है। और दूसरा इल्म जो है वो नमली इल्म है, यानी चूटी का इल्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूटी को जो इल्म दिया, वो ये इल्म दिया कि जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो चूटियां क्या करती है, अपना सुराग बना लेती है, अपना घरौंदा बनाती है। क्यों बनाती है? इसलिए कि जैसे ही बारिश का मौसम आएगा या बारिश आएगी तो हम क्या करेंगे, उस सुराख में चले जाएंगे और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब देख लें, अपने मुआशरे में देख लें, आपको नमली इल्म वाले भी लोग मिल जाएंगे कि हमारे मुआशरे में किसी के घर में खाना नहीं बना है, किसी घर में कोई तकलीफ आ गई है, कोई परेशान है, तो हम ये कह के निकल जाते हैं कि ये भाई उनका मसला है, ये उनका मसला, ये उनको हाल पर छोड़ दो। किसी के घर में आग लग गया, हम गुजर रहे हैं, नमाज तो पढ़ने जा रहे हैं, हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, लेकिन क्या देखते नहीं, उनके घर में आग लगी, ये उनका मसला है, वो समझें। तो ये नमली इल्म है कि इल्म तो हासिल किया, तो उससे न तो हमने अपने आप को तो फायदा पहुंचाया, लेकिन दूसरे को फायदा नहीं पहुंचाए, तो ये नमली इल्म हो गया। तीसरा इल्म जो है नहली इल्म, माशाअल्लाह कितना नहल को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म दिया, क्या ही खूबसूरत इल्म दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। नहल यानी शहद की मक्खी। तो शहद की मक्खी के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म दिया, वो कितना खूबसूरत इल्म दिया कि अल्लाह, अब देखें कि शहद की मक्खियां क्या करती है, वो बागों में जाती है और फूल का रस चूसती है, और फूल का रस चूसने के बाद वो जहां पर अपना एक घर बनाई रहती है, मक्खी छत्ता जो बनाई रहती है, वो उसमें आती है, फिर उसमें वो शहद, उसी फूल के रस को शहद बनाती है। तो क्या हम उस फूल से क्या फायदा हमें होता है? नहली इल्म से फायदा ये हुआ हमें कि वो खुद भी उससे फायदा पहुंचाती है, उस शहद को अपना ग़िज़ा भी बनाती है वो, और फिर बंदगाने खुदा भी उसी शहद से फायदा पहुंचाते हैं। शिफा लिन्नास, यानी वो इंसान के लिए क्या है, शिफा है। तो ये नहली इल्म है कि वो खुद भी फायदा पहुंचा रही है अपने आप को, और बंदगाने खुदा को भी फायदा पहुंचा रही है। तो तीनों चीजें आपके सामने हैं। अनकबूती इल्म आपके सामने मैंने बयान कर दिया, नमली इल्म भी आपके सामने है, और नहली इल्म भी आपके सामने है। तो फैसला अब आपको करना कि आप कौन सा इल्म हासिल करेंगे, नमली इल्म हासिल करेंगे, नहली इल्म हासिल करेंगे, या फिर अनकबूती इल्म हासिल करेंगे। तो याद रखें, जो लोग अनकबूती इल्म हासिल करते हैं तो फिर उनके कब्रों पर कुत्ते जाकर पेशाब करते हैं, और जो लोग नमली इल्म हासिल करते हैं तो फिर उनके मर जाने के बाद लोग यही कहते हैं, बड़े अच्छे आदमी थे, नेक थे, परहेजगार थे। लेकिन याद रखें, जो लोग नहली इल्म हासिल करते हैं, जो शहद की मक्खियों की तरह इल्म हासिल करते हैं, खुदा की कसम अगर वो दुनिया से चले भी जाते हैं तो लोग उन्हें बड़े अदब और मोहतरम की निगाहों से याद करते हैं। अगर हम तारीख उठाकर देखते हैं तो हमें मालूम चलता है, अगर हम बुजुर्गान दीन के औलिया कराम की तारीख को पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, तो हमें ये मालूम होता है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला ने जो इल्म हासिल किया, वो इल्म नहली इल्म हासिल किया, इसलिए कि गौसे पाक ने वो इल्म हासिल किया कि वो खुद भी वली है और बारगाह में आने वाला चोर भी वली बन जाता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने नहली इल्म हासिल किया। ख्वाजा गौरी नवाज रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी को देखे, उन्होंने भी नहली इल्म हासिल किया, खुद भी वली है और बेटा भी वली है। ख्वाजा गौरी नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने नहली इल्म हासिल किया, खुद भी वली है, और बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को भी वली बना दिया। हुजूर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने
نہلی علم حاصل کیا، خود بھی ولی ہے، اور بارگاہ میں آنے والا خواجہ فرد الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی ولی ہے، خواجہ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نہلی علم حاصل کیا، بارگاہ میں آنے والا نظام الدین اولیاء بھی ولی ہے، اور اسی طرح آپ دیکھ لیں حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ نے نہلی علم حاصل کیا، خود بھی ولی ہے، اور فرزند ارجمن حضرت عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ولی بنا دیا، اور انہوں نے تو ایک ایسا سرچشمہ چھوڑ گئے وہ کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ شفا ہی شفا ہے۔ جو لوگ چچے شریف سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر جو لوگ چچے شریف گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ غوث العالم سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا چشمہ چھوڑ گئے ہیں خلق خدا کے لیے، بندگان خدا کے لیے، کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن انہوں نے ایسا کام کر گئے کہ دنیا آج بھی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے نا۔ تو یہ نحلی علم ہے، تو جو لوگ نحلی علم حاصل کیے تو پھر اگر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر اگر غیر مسلم بھی ان کے قبروں پہ جاتے ہیں تو وہ بڑی ادب کے ساتھ جاتے ہیں، سر کو جھکا کر جاتے ہیں، سروں پر ٹوپیاں پہن کر جاتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں میں گلدستہ اور پھول لے کر جاتے ہیں اور ان کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے، تینوں رزلٹ آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کو کون سے علم حاصل کرنا ہے، نمری علم حاصل کرنا ہے، نحلی علم حاصل کرنا ہے، یا عنکبوتی علم حاصل کرنا ہے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ علم کی بڑی ہی اہمیت و افادیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حوالے سے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، تو کہیں یہ آیا کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، چونکہ آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا جو عمر ہے وہ یا تو بچپنا ہے یا زیادہ سے زیادہ 15-16 سال کی عمر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رہنمائی فرمائی کہ نہیں، شرمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کا کوئی عمر نہیں ہے۔ اطلب العلم، کیا فرمایا؟ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، یعنی علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ تو علم حاصل کرنے کا کوئی عمر نہیں ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اس ویڈیو کو جو ہمارے بزرگ دیکھ رہے ہیں، جو لوگ اب تک علم حاصل نہیں کر پائے ہیں اور ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو شرمائے نہیں بلکہ علم حاصل کرے، چونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرنے کا کوئی عمر نہیں، بلکہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرے۔ تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور علم کی اہمیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک حدیث پاک حضرت ابو امامہ البحری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص کا ذکر کیا گیا، ایک عابد کا اور ایک عالم کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا پر، کہ اللہ رب العزت کے تمام فرشتے یہاں اور مچھلیاں سمندروں میں جو لوگ علم دین پھیلاتے ہیں وسلم نے، یہ تمام چیزیں تو تعلیم کی علماء کی بہت بڑی افادیت، یعنی علماء کرام کو انبیاء کا وارث کہا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، تو ہمیں